गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आज हम जा रहे हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं ये सरप्राइज़ है, ये अम्मी बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तो हमारी पैकिंग वैकिंग हो गई है सब, और बस अभी थोड़ी देर में निकलना है हमने। फिर आपको गाड़ी पे मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, बाय बाय। ये हमारी पैकिंग हो चुकी है। ये अम्मी अब्बू का बैग है, ये मेरा बैग है, इसमें साबुन और शैम्पू वैम्पू हैं। ये जूते हमारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। रुशान ने जो है वो व्लॉग का स्टार्ट कर ही दिया था और उसने आपको सरप्राइज़ रखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहा है कि अम्मी बताएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मदीना के लिए निकल रहे हैं और बहुत ही बाबरकत सफ़र है। और मुझे आप लोग अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, रास्ते में के जाएं और साथ ख़रीद के वापस आएँ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। बाय रोड हम जा रहे हैं और 14 घंटे की ड्राइविंग है, तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ओके, मिलते हैं फिर रास्ते में। हाँ रुशन, सारा सामान रख लिया? यस। चलें जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी गाड़ी जो है वो हो गई है पैक, और ये रुशान ने अपना सारा सामान रख लिया। पीछे बाकी जो है वो डिग्गी में है और बस अब हम निकल रहे हैं। देखिए, आप देखें धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी शदीद गर्मी है। और खैर गाड़ी में तो इंशाल्लाह पता नहीं चलेगा, लेकिन गर्मी बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारा सफ़र, और समझ लें अब हुआ है, क्योंकि अब हम आ गए हैं हाईवे पे और शहर जो है अब वो ख़त्म हो गया है। देख लीजिए ना, बढ़िया। या आप ये कह रहे कि वीडियो बनाओ उनकी? ये हमारी अम्मी कर रही हैं वॉशरूम। ये मस्जिद है, सामने तो मस्जिद है, लेडीज़ प्रे रूम। वॉशरूम भी यहीं का ही होगा, पता नहीं। और यहाँ पर है आदमियों का वॉशरूम। ये अब्बू आ रहे हैं हमारे निकल के। ये वॉशरूम, ये देखें जी, दोनों तरफ जो है वो रास्ते में ये रेगिस्तान है। राइट साइड पे भी जो है वो पूरा रेगिस्तान है और लेफ़्ट साइड पे भी जो है वो पूरा इस तरह से ये बंजर इलाका है। और अब तो यहाँ पे जो है वो कुछ कुछ ग्रीनरी नज़र आने लगी है, और यही देख के जो है मुझे ख़्याल आता है कि वो हदीस जो है वो बिल्कुल सही है कि क़यामत आने से पहले जो है वो अरब ममालिक जो हैं वो सरसब्ज़ हो जाएंगे। तो अब इन लोगों ने जो है ख़ुद से कुछ ग्रीनरी की है, और ये इस तरह से इन्होंने ख़ुद से दरख्त वग़ैरह लगाए हैं। तो अब पहले जैसा नहीं है, जैसा पहले जो है वो बहुत ज़्यादा बंजर था, लेकिन फिर भी जो इनकी अपनी ज़मीन है वो तो रेगिस्तान वाली ही है। तो पूरे रास्ते जो है वो रेगिस्तान और पहाड़ी हमें मिलने हैं। तो अब 14 घंटे का सफ़र हमें इसी के साथ ही करना है। और मैंने शुरू में आपको दिखाया है कि 2:20 पे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, और अब हम सुबह के 4 या 3 बजे तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो बहुत लंबा सफ़र है। कितनी दूर का रास्ता रह गया हमारा? 1160। पीछे रुशान का पूरा घर बना हुआ है। हाँ, ये तकिया है। एक सेकंड, आपको दुआ। ये तकिया है, इसके नीचे ब्लैंकेट है, ये सर्दी लगी तो ब्लैंकेट यूज़ करो। और बाकी यहाँ पर ये बन है, ये इसके अंदर भी एक बना और है। ये बैग है, इसमें सारा सामान है, सारा तरीक पड़ा हुआ सामान। और बाकी थोड़ी इंटरटेनिंग के लिए ये है।
घर है मेरा, आराम से मजे से आप ऐसे लेट भी सकते हैं, आप ऐसे करके सो जाओ। नूनू आपके लिए, नज़ाफी के लिए। ये देखें कितने बड़े बड़े भालू हैं, शेर, वो देखें बेयर। छोटी छोटी गाड़ियाँ, ये 25,000 की है। ये अच्छी यहाँ पर पेट्रोल पंप के बराबर में अच्छी मार्केट है। यहाँ पर हम लेंगे कुछ खाने पीने का, क्योंकि हमें लग रही है भूख। हेडफोन्स में ले, क्या ले रहे हैं बुक? ये तो थोड़ी कैप अच्छी लग रही है। ये कह रही थी ये ऐसे खाने का। चलो खैर, कैप तो बड़ी अच्छी है, मुझे वाली अच्छी लगी। ब्लू वाली भी अच्छी है, ऊपर भी ये भी अच्छी है, सारी अच्छी हैं। ये सॉक्स इतना बड़ा जूस, इसमें से छोटे छोटे से होते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं रियाद, और ये रियाद स्टार्ट हो चुका है और शाम का तकरीबन 6 बज रहा है और आधे घंटे के बाद जो है वो मगरिब होने वाली है। ये देखें यहाँ पे जो है वो आगे एक बड़ा सा जो है इन्होंने ग्लोब बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये देखने में। और डिज़ाइंस आप देख रहे होंगे बिल्डिंग के एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन बने हुए हैं इनके, नॉर्मल बिल्डिंग के डिज़ाइंस नहीं हैं। इसके अलावा ये कि हमारा थोड़ी देर का ही यहाँ से गुज़र था, तो जितना मैं कैप्चर कर सकी। पूरा अंदर तक तो रियाद में मैं नहीं गई हूँ, बस जो मेन रोड पे जो मैंने देखी थी और वहाँ से जहाँ से हमारा गुज़र हुआ है वहाँ से मैं जितना कैप्चर कर सकती थी वहाँ से मैंने किया आप लोगों के लिए। और आप ख़ुद इनकी खूबसूरती को देख सकते हैं। और हम घर से आपको पता है 2 बजे निकले थे, तो अब 4 घंटे का हमारा सफ़र है, तो हम यहाँ रियाद पहुँचे हैं 6 बजे। और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है। जब हम निकले थे जब काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब जो है वो मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया है और बादल वगैरह आ गए हैं। गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई है। रियाद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शहर है और असल जो यहाँ की खूबसूरती है वो है यहाँ की बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, और जो उनकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल से हुई हुई है। और मतलब उसकी जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं बिल्डिंग्स के, वो बहुत डिफरेंट हैं। नॉर्मली जो हमारे यहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं वैसी नहीं हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइल की होती हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जैसी होती हैं। तो मैं आपको जितनी कवर कर सकती हूँ उतनी मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे अभी आगे आएंगी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो मुझे यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा दुबई का भी लुक लगता है कि दुबई के स्टाइल की यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। साथ साथ जो है हमारी बच्चों से बात भी होती जा रही है और उमैमा की कॉल आई भी थी, तो लाइव उससे हम लोग बात भी कर रहे थे और सफ़र भी हमारा जारी था। और यहाँ पर अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, और इस तरह से तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है हमें रास्ते में जो है रुक के पेट्रोल डलवाना पड़ता है पूरे सफ़र में। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं और थोड़ा सा पाँव वाँव भी सीधे करेंगे, बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हो गई है रात स्टार्ट, और रात का सफ़र जो है वो मुझे बड़ा ही मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है रात का सफ़र। दिन का जो होता है वो बहुत बेहतर होता है कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई बात भी हो, मिसहैप भी हो, तो ये है कि दिन की रोशनी होती है। और बस बहरहाल अल्लाह ताला सफ़र को आसान बनाने वाला है। और यहाँ पे जो है पूरे हाईवे पे जो है वो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं। जब कोई शहर स्टार्ट होने वाला होता है तब जो है वो लाइट्स आनी लगी हुई होती हैं, पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई शहर आ गया है। और अब ये बहुत थक गए थे तो इनको नींद लेना ज़रूरी थी, थोड़ी देर रुक कर इन्होंने नींद ली है और अब फिर दोबारा हमारा सफ़र का आगाज़ हो गया है। और ये देखें जिस तरह से अभी ये साइडों पे लाइट्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पे शहर, कोई ना कोई वादी जो है वो स्टार्ट हुई है। और ये पूरे रास्ते में बेतहाशा जो है छोटे छोटे शहर, छोटी छोटी वादियाँ जो हैं वो आती हैं। तो अब हमें नहीं पता कि कौन सी है, इनके सब के नाम तो नहीं पता है, लेकिन ये कि जैसे शहर कोई स्टार्ट होने लगता है तो ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती हैं, वहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे शहर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपने वहाँ पे फ्यूल भरवाना है या आपने कुछ और करना है, रेस्ट करना है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। टाइम आप देख सकते हैं, रात का जो है वो 10 बज चुका है और बहुत लंबी जो है वो गुजर चुकी है अभी तक। अब इंशाल्लाह ताला आप लोग भी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियां हमारा आगे का सफ़र आसान करेगा। अब यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जो है वो भूख बहुत ज़ोर की लग गई है। और ज़ाहिरी बात है, अब देखें 8 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को घर से निकले हुए, और शाम में रास्ते में से हमने ऐसी चाय और बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह खा लिए थे। तो अब जो है वो बहुत शदीद भूख लग रही है और बस अब यहाँ पे रुके हैं, गैस फिलिंग के लिए रुके थे हम लोग। तो अब जो है ये यहाँ से कुछ ले लेंगे खाने के लिए। फ़ाइनली जो है मदीना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह से हम पहुंच चुके हैं मदीना मुनव्वरा में। शहर स्टार्ट हो गया है और थकन जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड से अभी बिल्कुल ड्राइविंग नहीं हो रही क्योंकि सुबह 5:30 बजे के वो उठे हुए थे, ऑफ़िस गए थे, वहाँ से वापस आए थे। टाइम आप देख सकते हैं 3:26 हो रहा है। तो समझ लें उनको पूरे 24 घंटे होने वाले हैं जागते जागते। और अभी भी हमें होटल वगैरह ढूंढने में भी टाइम लगेगा, तो उसके अंदर भी जो है अभी हमें आधा घंटा मज़ीद चाहिए कि जब तक हमें होटल मिले। तो बस अब बहुत ज़्यादा थकन हो चुकी है, इससे ज़्यादा जो है मैं आगे व्लॉग बना भी नहीं सकती हूँ और मैं भी बहुत थक गई हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से कल सुबह जो है मुलाकात होगी जुम्मे की नमाज़ में मस्जिद नबवी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।